नमस्कार, मैं किरण वर्मा किरण's क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मेरे ससुर जी श्री बनवारी लाल जी वर्मा के कहानी संग्रह की एक बहुत ही सुंदर कविता इनाम में मिली बहिनियाँ सुनाने जा रही हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे अवश्य बताइएगा। कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। आप जानते हैं, खूब जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। हम स्वराज्य लेकर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम अंग्रेजों को भगा कर रहे। यह दो ही मिसालें काफी है यह जताने के लिए कि हम हिंदुस्तानी हमारे आदरणीय नेताओं का कितना आदर करते हैं। पर जनाब, इसे क्या कीजिएगा कि हमारे किसी नेता ने आज तक यह नहीं कहा कि अंग्रेजी भारत छोड़ो। एक लंबे रिसर्च के बाद हमने पाया कि यही खास वजह थी कि अंग्रेजी को भारत से भगाने पर कभी शिद्दत के साथ तवज्जो नहीं दी गई। अंग्रेज हट गए मगर हमारी अंग्रेजी नहीं हटी, बल्कि मजबूती से डटी है। यही नहीं, बेशरम की झाड़ी जैसे फैलती भी जा रही है। अफसरों से कारकुनों और बैरिस्टरों से बटलरों तक गरज ये कि हर खासो आम पर उसका गहरा असर तारी है। ये बात जुदा है कि हिंदुस्तानियों द्वारा लिखी बोली जाने वाली अंग्रेजी को अंग्रेज अपनी खालिस इंग्लिश तस्लीम न करे, उसे इंडियन इंग्लिश या बटलर इंग्लिश कह दे। इधर स्कूलों कॉलेजों में आजकल बच्चे स्लैंग इंग्लिश बोल रहे हैं और लफ्जों के अमेरिकन हिज्जे लिख रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी की मिली जुड़ी खिचड़ी से एक नई जुबान इजाद हुई है, जिसे आमतौर पर हम इंग्लिश नाम से जानते हैं और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आमचित हो या खास गुफ्तगू, तहरीर हो या तकरीर, इंग्लिश बोलते बोलते हुए सभी को इस जुबान से लव हो चला है। यकीन हो तो लव लेटर की एक बानगी देखिए। दिल लास्ट किया डार्लिंग, रिफ्यूज न करना, मेरे लव का ये बल्ब कभी फ्यूज न करना। दिगर सरकारी महकमों की तरह महकमा ए पुलिस में भी अंग्रेजी का जमकर बोलबाला रहा। गुलामी के जमाने से इस महकमे को अहम रुतबा हासिल था। अंग्रेज अफसरों की नफरी यानी कि संख्या भी इस महकमे में दिगर महकमों से ज्यादा थी। अपने अंग्रेज आकाओं की मेहरबानियों के तलबदार हिंदुस्तानी पुलिस मुलाजिम अंग्रेजी लिख बोलने की कोशिश कर हाकिमों से अपने नजदीकी जतलाया करते थे। मुल्क आजाद हो गया, अंग्रेज अफसर भी चले गए, पर मुहक्मे में अंग्रेजी का चलन सालों तक बरकरार रहा और बरकरार है। इसी सिलसिले में याद आती है भोला सिंह की। बिहार के बाशिंदे भोला सिंह सिपाही के ओहदे से अपने लगन और मेहनत के दम पर रफ्ता रफ्ता सब इंस्पेक्टर, चालू जुबान में थानेदार के ओहदे पर पहुंच गए थे। चौड़ा चकला, कसरती बदन, ऊंचा कद और पक्का रंग, कानों तक फैले गलमुच्छ, भोला सिंह उन गिने चुने पुलिस वालों में से थे जो अपने लहीम शहीम डिलडोल और बात करने के रोबदार अंदाज से लोगों में खौफ पैदा किया करते थे। भोला सिंह की फितरत थी कि उलूल जुलूल इल्माजात की बौछार कर सामने वाले को वे बातों ही बातों में कटघरे में खड़ा कर देते, उस पर आंखें तरेरते, गाहे वहा हैं, मोटी मोटी गालियां बकते। ऐसा माहौल बन जाता कि सामने वाले पर भी नहीं, देखने वालों पर भी भोला सिंह की धाक जम जाती। उसमें भी जब वे अपनी जुबान के अंग्रेजी का तड़का लगाकर बात करते तो हालात अक्सर बड़े दिलचस्प से हो जाते। मसलन वे किसी का बयान लिख रहे होते और गवाह बीच में बोल पड़ता तो भोला सिंह आग बबूला होकर उसे डांटते, यू शटअप। शटअप डैम फुल। जब हम कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो भाई यू चिट चाट सेंटर सेंटर में ए क्यों बे बिलाड़ी फूल। मदर के हस्बैंड अभी बोला तो खोपड़ी में नहीं घुसा क्या, ब्रेन डेड कहीं का। हम कहता हूं यदि अब गाड़ी गेट आउट नहीं आ किया तो ऐसी दफा के क्लोज करूंगा कि महीना भर तक नहीं बोलेगा, समझा। शादी के एक अरसे बाद भोला सिंह बाप बने। उन्होंने इस मौके पर शानदार जश्न का इंतजाम किया, दिलकश गजलें और लजीज खाना। इसके लिए एसपी साहब को दावत देते हुए वो बोले, संडे को बर्थडे पार्टी है, हमारी जनानी को सन हुआ है,
सन हुआ है ना सर, आपको आना है, जरूर आना है, बिना आपके डोल नहीं लगेगा, याद रखिएगा सर। पूछा जाने पर कि पार्टी का इंतजाम कहाँ किया है, कहना तो वे ये चाहते थे कि आपके सेवक के क्वार्टर पर बोले आपके सर्वेंट क्वार्टर पर सर। उस दिन भोला सिंह की तैनाती नगर नियंत्रण कक्ष में थी। बड़े से बड़े कमरे में बड़ी सी टेबल पर कई टेलीफोनों से घिरे भोला सिंह खुद को किसी लाट साहब से कम नहीं समझ रहे थे। टेबल पर कोई फोन बज उठता तो जवाब में उनकी भारी थानेदारी आवाज गूंज उठती। हाँ, सिटी कंट्रोल से आई एम भोला सिंह, सब इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। दिन हो या रात, कोई भी पहर हो, अभिवादन हमेशा गुड मॉर्निंग ही होता था। एक दिन हुआ यूं कि अचानक सुबह सुबह आईजी साहब ने सीधे कंट्रोल रूम फोन लगाया। भोला सिंह ने उन्हें जो खैरियत रिपोर्ट बताई उसकी कैफियत कुछ इस प्रकार है। हाँ सर, पिछले 24 घंटों में शहर में एक ठो ब्लाइंड मर्डर, 4 मकानों में हाउस ब्रेक हुआ, मसरूका ना मालूम, जुआ सट्टा के 3 ठो केस, रकम जब्त रुपए 1320, मुलजिम गिरफ्तार 15 नफर, सड़क छाप आवारा पकड़े 5 अदद। सिटी कॉलेज के फंक्शन में है हेजिटेशन होने से सिटी साहब अर्जेंटी में मौके पर पहुंचने का कोई खास गड़बड़ नहीं होना पाया सर। अब कॉलेज में लॉ एंड ऑर्डर है। 11 बजे दिन मिनिस्टर साहब के यहाँ उनका साला मरेगा फंक्शन उठावना था। बाकी सब खैरियत रहा सर। उस रात भोला सिंह कंट्रोल रूम में नाइट ड्यूटी पर थे। करीब 2:30 बजे रात भोला सिंह के सामने रखे टेलीफोनों में से एक घनघना उठा। निंदिया आए, अलसाए भोला सिंह ने फोन उठाया, पर इसके पहले कि वे कुछ बोलते उन्हें फोन पर रोती चीखती सी आवाज सुनाई दी। पुलिस पुलिस, बचा लो, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आवाज किसी औरत की थी। उसमें जो दर्द था, जो तेजी थी, उससे भोला सिंह को लगा कि मामला संगीन है। उन्होंने पूछा, आप कौन है सिस्टर, कहाँ से बोल रही है? स्पीकिंग फ्रॉम वेयर? उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फोन पर 3-4 मिली जुली आवाजें सुनाई दी, पर कुछ समझ में नहीं आया। शायद माउथ पीस पर हाथ रखकर बोल रहे होंगे। कुछ सेकंड और बीते, फोन में एक चीख गूंजी और फोन कट गया। भोला सिंह पेशोपेश में पड़ गए। कोई औरत है, कुछ लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। औरत कौन है, कहाँ पर है, क्या वजूहात है, इसका कुछ पता नहीं चला। मदद करे तो भी कैसे? इसी उधेड़-बुन में उन्होंने डीएसपी साहब को फोन लगाया। भला वे भी क्या बताते, पर उन्होंने कहा कि टेलीफोन ऑपरेटर से बात की जाए, शायद वे अता पता बता पाए। उन दिनों ऑपरेटर ही नंबर लगाते, बात कराते थे। भोला सिंह ने उसी वक्त ऑपरेटर से बात की और अपनी उलझन उसे बताई। ऑपरेटर पुराना तजुर्बेकार आदमी था। 2:30 बजे रात किसी घबराई सी औरत की आवाज पर उसने कंट्रोल रूम का नंबर लगाया था। उसका माथा उसी वक्त ठनका था। उसने फौरन भोला सिंह को बता दिया कि टेलीफोन नंबर किसका है और कहाँ का है। इससे भोला सिंह ने बहुत राहत महसूस की। ऑपरेटर का शुक्रिया अदा कर हाजिर पुलिस फोर्स को इमरजेंसी व्हीकल में बिठाकर भोला सिंह बतलाए गए पते की तरफ उसी दम रवाना हो गए। सेठ कुंदन दास की हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कॉल बेल बजाई। उन्होंने महसूस किया कि घंटी बजते ही अचानक तीसरी मंजिल की बत्तियां गुल हो गई। बार बार घंटी बजाने और काफी इंतजार करने के बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर सेठ कुंदन दास खुद मौजूद था। पूछा जाने पर कुंदन दास अपने यहाँ कोई समस्या नहीं होना बताया और घर के किसी सदस्य द्वारा कंट्रोल रूम फोन करने से भी कतई इनकार कर दिया। जाहिर था कि कुंदन दास झूठ बोल रहा था। बात कहते कहते भोला सिंह ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उन्होंने देखा कि सेठ के पजामे पर एक पायचा गीला था और मिट्टी के तेल की गंध भी आ रही थी। कुंदन दास इलाके का मोतबिर सियासी नेता था। उससे पंगा लेना अक्लमंदी नहीं थी। चुनांचे दाल में काला नजर आने पर भी भोला सिंह ने वैसा कुछ नहीं दर्शाया। चालाकी से पेतरा बदलते हुए नींद में डालने और देर रात बेवजह परेशान करने के लिए सेठ जी से माफी की इस्तिला की। वापस जाने का नाटक करते हुए 5-10 कदम गाड़ी की ओर बढ़कर भोला सिंह सेठ के पास लौट आए और फिर से कहने लगे, ससुर बड़ी हिट हो रही है सेठ साहब, हमारा मटका भी आज ब्रेक हो गया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पानी तो पिलवाइए। न चाहते हुए भी मजबूरी में सेठ पानी लाने के लिए अंदर गया। इस दरमियान भोला सिंह ने सिपाही ज्वाला प्रसाद से धीरे से कहा कि सामने वाले जीने से चुपचाप तीसरी मंजिल पर चढ़ जाओ।
हमने देखा हूं बेल बजते ही उधर की सारी बत्ती ऑफ हो गई थी। सभी पुलिस वालों को पानी पिलाने में सेठ को 2-4 बार अंदर और बाहर आना पड़ा। इसी बीच ज्वाला प्रसाद को काफी वक्त मिल गया था। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। अंदर से आ रही दबी घुटी सी रोने कराहने की आवाज भी उसे सुनाई दी। किवाड़ों की सांसर से अंदर झांकने की कोशिश अंधेरे की वजह नाकाम रही, पर दरवाजे के नीचे से बहकर बाहर आता मिट्टी का तेल उसने देख लिया। ज्वाला प्रसाद ने आओ देखा न ताओ चिल्लाकर कहा, साहेब जल्दी से यहाँ आइए, हमका कुछ गड़बड़ लागत है। अब सेठ को समझ में आया कि दरअसल गड़बड़ क्या है, क्यों पुलिस उसके घर पहुंची है। अपनी घबराहट छिपाते हुए वह गरजा, बिना किसी ऑर्डर वारंट के आप लोग मेरे घर में कैसे घुस रहे हो? क्या जुर्म किया है मैंने? मैं अभी इसी वक्त एसपी साहब से बात करता हूँ। क्या समझ रखा है आपने? कोई और होता तो डर जाता, परंतु भोला सिंह दूसरी ही मिट्टी के बने थे। सेठ के इस गरजने और धमकाने का भोला सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। सेठ को एक और धकियाते हुए 2-3 सिपाहियों के साथ धड़ाधड़ सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गए। सिसकते कराहने की दबी घुटी आवाज उन्होंने भी सुनी और पूरी ताकत से दरवाजा भड़बड़ाते हुए वे चिल्लाए, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ दूंगा। चूंकि बात जल्दी की थी, 2 जवानों ने कंधे से 4-6 धक्के लगाए और सिटकनी समेत दरवाजा उखड़कर गिर गया। कमरे में जो नजारा देखा तो भोला सिंह का मजबूत दिल भी एक बार भी दहल गया। मिट्टी का तेल और जले कपड़े की गंध से कमरा भरा हुआ था। गद्दों रजाइयों के ढेर के नीचे से कराहने की आवाज आ रही थी। भोला सिंह और सिपाहियों ने पलक झपकते ही गद्दे रजाइयां हटा दी। देखा जमीन पर हाथ मुंह बंधे अधजली हालत में एक युवती दर्द के मारे तड़प रही थी। आनन फानन उसके मुंह के बंधन खोले। डरी घबराई बेहद कमजोर आवाज से उसने भोला सिंह से कहा, मुझे बचा लो पुलिस भाई, ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। वह कुछ और कह पाती इससे पहले उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वो बेहोश हो गई। भोला सिंह ने मौके का मुआयना करने की गरज से कमरे को गौर से देखा तो पाया कि औंधे पड़े टेलीफोन की डोरी खींचकर उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। टेबल पर रखी बिजली की सिगड़ी अब तक गर्म है। पास ही में लोहे की छड़ पड़ी है जिससे एक सिरे से उसे पकड़ने हेतु कपड़ा बंधा है। भोला सिंह समझ गए कि यह सब सरेआम इस लड़की को दागने जलाने के लिए किया गया है। एक कोने में मिट्टी के तेल की कुप्पी लुढ़की पड़ी थी। लड़की के कपड़ों पर और फर्श पर भी तेल बिखरा हुआ था, लेकिन यह बात उन्हें बहुत अजीब लग रही थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था पर कमरे में कोई नहीं था। बारीकी से देखने पर भोला सिंह को दीवार पर टंगी मुरली मनोहर की आदमकद तस्वीर के पीछे एक दरवाजा मिला जो खुला था। जो लोग भी कमरे में रहे होंगे शायद इसी दरवाजे से चले गए होंगे। भोला सिंह के सामने अब सबसे अहम काम उस लड़की की जान बचाना था। इसके अलावा बाला अफसरों को वारदात की इत्तला देना, मौका ए वारदात को अफसरों और तफ्तीश कुनिंदा टीम के आने तक जस का तस संभाले रखना, मुलजिम भाग न जाए इसका इंतजाम करना, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलवाना वगैरह काम भी तो करने थे। हालांकि कमरे का टेलीफोन कटा पड़ा था, पर भोला सिंह को यह समझने में देर नहीं लगी कि नीचे सेठ की बैठक में लगे फोन का यह पैरेलल कनेक्शन है। बहरहाल अपने आदमियों को जरूरी हिदायतें देकर भोला सिंह तेजी से नीचे आए तो उनका सामना सेठ से हो गया। सेठ को बात करने का कोई मौका दिए बगैर भोला सिंह अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरार कर उसे डपटते हुए उस पर हावी हो गए। ए यूं सेठ का बच्चा, हम कहा ना चुप से बैठ, जरा भी घिस या देट किया तो यूं रिमेंबर, यह डंडा मुंह में घुसेड़ कर मथानी चला दूंगा। बिलाडी फुल, तेरी टोटल करतूतों का अब हमको एड्रेस चल गया है। फिर ऊंची आवाज में भोला सिंह ने पूछा, ए सेठिया कहाँ है तेरा फुनवा? भोला सिंह की पुलिसाई दबंगाई से सेठ की घिघी बंध चुकी थी। बिना कुछ बोले कांपते हाथ से उसने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और टेलीफोन की ओर इशारा कर दिया। टेलीफोन हथियाकर भोला सिंह ने सिलसिले से कई जगह फोन लगाए। उन्होंने कंट्रोल रूम के इंचार्ज डीएसपी और इलाके के सीएसपी साहबान को वारदात की जानकारी दी। कंट्रोल रूम को हुक्म दिया कि फोटोग्राफर और विशेषज्ञों के साथ फॉरेंसिक वाहन तुरंत मौके पर भिजवाएं। शहर के सदर अस्पताल में फोन
पर ड्यूटी डॉक्टर से निवेदन किया कि गंभीर रूप से जलने का केस है। स्ट्रेचर और एम्बुलेंस लेकर फौरन से पेशतर मौका ए वारदात पर पहुंचे। इसके बाद नीचे मौजूद अपने स्टाफ को सेठ के घर के लोगों पर नजर रखने की हिदायत देकर वे फिर से ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद अफसर, एक्सपर्ट, तफ्तीशी अमला और डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। अफसरान की जेर निगरानी पुलिस कार्यवाही बाजब्ता शुरू हुई। मौका ए वारदात के फोटो खींच लिए जाने और बेहोश लड़की को फर्स्ट एड दी जाने के बाद मजीद इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने यह उम्मीद जाहिर की कि वह औरत 40-45% जली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर बच जाएगी। सेठ, उसकी बीबी, बेटा, उसके नौकर शंभू से तफ्तीश कुनिंदाओं से अलग अलग पूछताछ की तो ये दर्दनाक बातें बाजे हुई कि दहेज की लालच में घर की बहू को सेठ के परिवार द्वारा सताया और जलाया जा रहा था। इस मामले में सेठ का नौकर शंभू शरीके जुर्म पाया गया। सेठ की बीबी घटना की मूक दर्शक बनी रही। आधी अधूरी जानकारी पर अक्लमंदी से सुरागरसी कर एक लड़की की जान बचाने का अच्छा काम अंजाम देने के लिए आला अफसरों ने भोला सिंह को उचित इनाम से नवाजा। शहर के सारे अखबारों ने भोला सिंह की काबिल तारीफ कारगुजारी का जिक्र उनके फोटो के साथ साझा किया, लेकिन भोला सिंह की नज़रों में इन सब से अजीम सौगात दूसरी ही थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद भोला सिंह को एक ठो बहिनिया मिल गई थी। मालिक के इस रहमो करम से वे बेइंतहा खुश थे। जान बचाने वाले अपने पुलिस भाई को राखी बांधने के लिए जब वह उसके घर पहुंची तो भोला सिंह की खुशी का पारावार नहीं था। अपनी बहिनिया के सर पर उन्होंने हाथ रखा जरूर, पर आशीर्वाद के बोल उनके रूंधे गले में अटक गए और आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और जब हम ही थे तो कंट्रोल रूम इंचार्ज डीएसपी भोला सिंह की हौसला अफजाई करते हुए उनसे कहा कि ये तो वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ झेपते से भोला सिंह ने कहा, यस्टरडेजो में हम बहुत मिस्टेक करता था ना साहब, पर आपकी डांट खा खा कर टुडे टुमारो ज्यादा नहीं करता। ये सब तो आपकी ही मेहरबानी है ना साहब। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसमें हमारे ससुर जी ने जो अपनी ड्यूटी के दौरान जिन जिन तजुर्बों को देखा है उसे ही कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।